या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबको शक्ति प्रदान करने वाली देवी को शत शत नमन। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में प्रभु यानी ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचने के लिए कई गुणों की आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्म नियंत्रण, ये तीनों ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं और संप्रभु शक्ति की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। इसलिए भक्ति की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए इन गुणों को अपने अंदर सम्मिलित करना चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और इसी से जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन का उद्धार होता है। इसलिए ज्ञान को हर दिन, हर क्षण, हर समय बढ़ाते रहना चाहिए। समय का महत्व इसी से होता है कि इसमें हम कितना ज्ञान अर्जित करते हैं और उस ज्ञान को किस तरह से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए उपयोग करते हैं। समय का ज्ञान लेने के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। ज्ञान से ही मिलता है विचारों को आकार, ज्ञान से ही होते हैं सभी सपने साकार। ज्ञान ही शक्ति, ज्ञान ही गति, ज्ञान ही है जीवन और सफलता का आधार। यदि हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उसका सही उपयोग हम कर पाते हैं तो जीवन अपने आप ही अच्छी दिशा में जाने लगता है। साथ ही ज्ञान हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में उचित मार्ग क्या है जिस पर हमें चलना है। इसका जो उद्देश्य है वो है अपने विचारों में बदलाव लाकर जीवन की उन्नति करना। विचार जो प्रेरणा और ऊर्जा का आधार होते हैं, सकारात्मक विचार हमारे जीवन का उद्धार करते हैं और जीवन को सकारात्मक बनाए रखते हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार से सकारात्मक विचारों को जीवन में धारण करना जीवन के लिए उपयोगी होता है। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं, तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम्। नदियों का जल निरंतर बहते रहने से ही स्वच्छ रहता है। इसी तरह कमाए हुए धन का महत्व निरंतर त्याग एवं सदुपयोग करते रहने से ही होता है। Just as the water of a river is constantly cleansed of impurities because of its flow, so does the value of wealth constantly increase when it is used for charity. उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है विशालाक्षी मंदिर। ये देवी पार्वती को समर्पित मंदिर है, एक पवित्र धाम है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र शक्तिपीठ माना जाता है। काशी के प्रमुख मंदिरों में से एक विशालाक्षी देवी मंदिर का उल्लेख कई पुराणों में वर्णित है। आइए देखते हैं नवरात्रि विशेष अंक में विशालाक्षी मंदिर पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय सनातन धर्म में देवी देवताओं से युक्त पवित्र दिव्य तीर्थ स्थानों का महत्व सर्वविदित है। आध्यात्मिक पथ हो, स्व उद्धार हो या फिर सामाजिक समरसता, इन सभी के लिए इन पवित्र स्थानों की यात्रा करना श्रेयस्कर माना गया है। इन्हीं पवित्र स्थानों में अग्रगण्य है देवी सती के 51 शक्तिपीठ। देवी सती के शरीर के 51 अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ वहाँ इन पवित्र 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इन प्रत्येक शक्तिपीठ में देवी का एक रूप पूजनीय और एक भैरव देवता का वास होता है। इन्हीं शक्तिपीठों में अन्यतम है विशालाक्षी शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित यह पीठ मां पार्वती को समर्पित एक दिव्य धाम है। वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे लिंगधारिणी
प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गंधमादने। अति पावन तीर्थ स्थल यह विशालाक्षी मंदिर देवी पार्वती के प्रति भक्तों की आस्था और भक्ति का केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सती देवी के नेत्र गिरे थे। विशालाक्षी का अर्थ है बड़ी आँखें। संकेत मिलता है कि इसी स्थान पर उनकी आँखें गिरी होंगी। स्कंद पुराण में काशी के प्रमुख दर्शनीय मंदिरों में उल्लिखित यह विशालाक्षी देवी मंदिर है। यूँ तो पूरे वर्ष इस मंदिर की मान्यता रहती है, तथापि चैत्र मास के नवरात्रों में पंचमी के दिन माता विशालाक्षी का दर्शन करना पुण्यदायक माना जाता है। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता विशालाक्षी के दर्शन करना अति शुभकारी माना गया है। काशी के मणिकर्णिका क्षेत्र में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित विशालाक्षी मंदिर को विशालाक्षी गौरी मंदिर या काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अपनी यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य ने देवी की शक्तियों को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने इस मंदिर में श्री यंत्र स्थापित किया, जिसकी पूजा आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। माना जाता है कि मदुरई की मीनाक्षी, कांची की कामाक्षी और काशी की विशालाक्षी ये तीनों बहनें हैं। यह विशालाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है और इसकी आकृति दक्षिण भारत के मंदिरों के समान ही है। यही कारण है कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के अतिरिक्त दक्षिण भारतीय श्रद्धालु भी दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्थापित इन तीर्थ स्थानों के भ्रमण से और पूजा इत्यादि विधियों से आध्यात्मिक शांति और सामाजिक सद्भावना बढ़ती है। इसी क्रम में मान्यता है कि देवी विशालाक्षी मंदिर की पूजा अर्चना से भक्त के मन को शांति, सुख और धन समृद्धि प्राप्त होती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान है, स्वस्थ जीवन का विज्ञान है। आइए समझते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद का क्या और कितना महत्व है, क्योंकि आज है आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लाता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, अर्थात आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाकर न सिर्फ निरोगी जीवन जीना संभव हो सकता है, बल्कि उस जीवन में रोगों से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार यदि आप अपनी जीवन शैली का पालन करते हैं तो न सिर्फ एक रोग मुक्त जीवन आप पा सकते हैं, बल्कि अगर कोई रोग हो जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं आयुर्वेद का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या है। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में उपयोगी है। आयुर्वेद कई सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसका महत्वपूर्ण और प्रथम सिद्धांत है त्रिदोष। इन तीन दोषों का असंतुलन रोगों का कारण बनता है। आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन होता है। आयुर्वेद रोग का जड़ से उपचार करता है। आयुर्वेद का लक्ष्य केवल रोग के लक्षणों का उपचार करना नहीं है, बल्कि रोग के मूल कारण को दूर करना है। इसमें व्यक्ति की जीवन शैली, आहार व मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयुर्वेद रोगों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी उपयोगी है। रोगों से बचाव का उपाय बताता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने पर सहयोग देता है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, रसायन के माध्यम से। बहुत सारी जो औषधियाँ नहीं हम जो डेली रूटीन में खाते हैं, चाहे आंवला है, मधुयष्टि है, चाहे वो जीरा है, बहुत सारी चीज़ जो हमारी रसायन के रूप में भी हम खाते हैं, उसका उपयोग करें। जब आपने पूरे विश्व की बात की है तो पूरे विश्व में आज लोग आयुर्वेद की तरफ, भारत की तरफ देखते हैं। गीता में ही कहा है कि युक्त आहार विहार, हमारा आहार और विहार युक्त हो। स्वपन, जागना और सोना,
मतलब ये जब हमारे 6 चीज़ें जो हमारी कर्म में अगर हमारी युक्त होती हैं तो हमारा जो शरीर है वो दुख नहीं आएंगे और हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो इन 6 चीज़ों का हम डेली पालन करें तो हमारा शरीर, हमको बीमारियां नहीं आएंगी और हम आहार और विहार का विशेष ध्यान रखें। वर्तमान समय में जब जीवन शैली से संबंधित रोगों की संभावना बढ़ गई है, ऐसे में आयुर्वेद का महत्व और उपयोगिता हम सभी के लिए है। आयुर्वेद के द्वारा दी गई स्वस्थ जीवन शैली, आहार और उपचार विधियां सभी को प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाती हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे, जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। आयुर्वेद ये एक जीवन जीने का तरीका है जो व्यक्ति के हर एक पहलुओं को छूता है। आयुर्वेद बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक साइंस के ऊपर एक शास्त्र का स्वरूप ले लेता है। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इक्विनॉक्स है, जिस दिन और रात दोनों समान रूप से होंगे। ये समानता हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद भी साम्य को बताने वाला एक शास्त्र है। जब व्यक्ति के सारे धातु साम्यावस्था में होते हैं, उस व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति के सारे लक्षण मौजूद होते हैं। आयुर्वेद को हमें चुनना चाहिए, आयुर्वेद का अनुभव हमें करना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है। आयुर्वेद की प्राचीन पद्धतियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर आजकल नई और प्रभावी चिकित्सा पद्धतियां विकसित की जा रही हैं, जिन्हें सभी को अपने जीवन में उपयोगिता से लाना चाहिए। आयुर्वेद आरोग्य, निरोगी और स्वस्थ जीवन का एक प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ज्ञान से शब्द समझ आते हैं और अनुभव से अर्थ। तो आप भी आयुर्वेद का ज्ञान लीजिए और अनुभव कीजिए इसके बेहतर परिणामों को, जो आपके जीवन को निरोगी रख सकता है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग एक महामंत्र है जिसके द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योगिक क्रियाओं को करने की और इसे अपने जीवन में अपनाने की। वैसे तो योग हर आयु के व्यक्ति के लिए उपयोगी है और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जानी चाहिए, लेकिन यदि आपकी उम्र बढ़ रही है और आपने अब तक योग आरंभ नहीं किया है तो आज दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो बढ़ती उम्र के व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं और इन सरल क्रियाओं को करने से उनके जीवन में सुधार हो सकता है। आज हम देखने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगा। कुछ आसन जानने से पहले इसके फायदे जान लेते हैं। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, थकान कम हो जाती है और साथ में हमारा मन भी शांत रहता है। तो आइए जानते हैं पहला आसन, ताड़ासन। इसके लिए हमें 1 फुट की दूरी लेनी होती है। हाथों को साइड में रखना है,
अब यहाँ पर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर लेने हैं। इस स्थिति में हम 6 सेकंड के लिए बने रहेंगे। अब हमें हाथों को टर्न करना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को और एड़ियों को साथ में नीचे लेके आना है। इस आसन को हमें 3 बार दोहराना। अब इसका ही हम वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन में हाथ हमारे साइड में होंगे और दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले आना है। पाम को ज्वाइन करेंगे, 6 सेकंड के लिए बने रहेंगे। यहाँ हमें हाथों को टर्न करना है, एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। अब हम जानते हैं दूसरा आसन, जो कि हमारे कमर के दर्द के लिए या फिर स्टिफनेस के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे पैरों में हमें 2 फीट की दूरी लेनी है। श्वास को भरते हुए हमें दोनों हाथों को सामने लेना है। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करना। यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना है, 6 सेकंड, एंड इनहेल करते हुए हम सामने आएंगे। एक्सहेल करते हुए बाएं ओर जाएंगे। इनहेल करते हुए सामने आना है और हाथों को एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है। अब हम देखेंगे तीसरा आसन, कोणासन नंबर 2। इसके लिए भी हमें 2 फीट का डिस्टेंस लेना है। फीट पैरेलल टू ईच अदर। राइट हैंड को ऊपर लेंगे। श्वास को भरते हुए हमें बाएं ओर झुकना है। कुछ देर रुके रहना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आना है। अब हमें राइट हैंड को नीचे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले आना है। श्वास को भरते हुए अपने दाएं ओर मुड़ना है। श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे एंड हैंड्स डाउन। अब हमें इसे भी 2 या 3 बार दोहराना। इन योगासनों को आप डेली प्रैक्टिस करके इनका आप फायदा उठाइए। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। वरिष्ठ नागरिकों को अपना थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी स्पाइन थोड़ी झुक जाती है, इसलिए स्पाइन को सीधी रखना जरूरी है और इसलिए सीधा बैठे, सीधा चलें, बहुत ज़रूरी है। आप तो दीवार के सहारे खड़े होकर अपने आप को सीधा करें, बहुत अच्छा रहेगा। वो एक एक्सरसाइज की तरह होगा। चलना सवेरे शाम आधा घंटा ज़रूरी है। धूप में बैठना नियमित रूप से 15 मिनट से आधा घंटा वो ज़रूरी है। समय पर खाना खाना, थोड़ा ही खाना कि जिससे दूसरी बार ज़ोर से भूख लगे, वो ज़रूरी है। सात्विक भोजन बहुत फ़ायदा करेगा। गर्म पानी गुनगुना पीना बहुत अच्छा रहेगा। और बस अपना मस्त रहना, खुश रहना, हंसना और हंसाना अच्छा रहेगा हम सबके लिए। कोशिश करते रहें। नमस्कार। प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रयास से ही बदलाव होता है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। अश्विन मास की द्वितीया तिथि है। तो आज संस्कृत की पाठशाला में संख्या 2 के विषय में और इसके संस्कृत स्वरूप के विषय में जान लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। नमः संस्कृत प्रियेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 2 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, 2 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं द्वे, पर पुल्लिंग में हम 2 को कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे ही यह कहा करते हैं। इन संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 2 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, 2 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं द्वे, पर पुल्लिंग में
हम दो को कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे ही यह कहा करते हैं। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले संख्या 2, इसका पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूं कर सकते हैं। अहम मम मित्रम च आहत्य द्वौ जनौ तत्र उपस्थितौ जातौ, जिसका अर्थ है मैं और मेरा मित्र कुल मिलाकर 2 लोग वहां उपस्थित थे। अब 2 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। सा उषा च इति द्वे क्रीडिके भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ते आस्ताम, जिसका अर्थ है वह और उषा 2 क्रीडिकाएं भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त थे। संख्या 2 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेशस्य द्वे रमणीये स्थाने मह्यम अतीव प्रिये, जिसका अर्थ है हिमाचल प्रदेश के वे 2 रमणीय स्थान मुझे बहुत पसंद हैं। यहां ध्यान दीजिए, हम प्रायः 2 व्यक्ति के लिए द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे स्थाने जैसे प्रयोग साधारण रूप से कर लिया करते हैं, पर संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता और तार्किकता का ध्यान रखें तो द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे स्थाने आदि का प्रयोग कुछ असंगत है, क्योंकि बालकौ, बालिके, स्थाने जैसे शब्दों में 2 संख्या स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित है। तो हम बालकों, बालिके, स्थाने यही कहें तब भी 2 बालक, 2 बालिका और 2 स्थान जैसे अर्थ संस्कृत में स्वयं ही समझे जा सकते हैं। खैर, इसे हम विस्तार से तब बताएंगे जब हम बालिका, बालिके, बालिका जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 2 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 2 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं दूसरा या दूसरी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में द्वितीयः, स्त्रीलिंग में द्वितीया और नपुंसक लिंग में द्वितीयम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य द्वितीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इत्यसौ आसीत्। रमा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे संस्कृत में कहेंगे रमायै द्वितीयः पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। जनसंख्या की दृष्टि से अब चीन का स्थान दूसरा है। इसके लिए संस्कृत वाक्य का स्वरूप होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या चीन देशस्य स्थानम अधुना द्वितीयम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 2 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत् दीयताम् अनुमतिः पुनर्दर्शनाय। नमो नमः। नवरात्र का दूसरा दिन अर्थात आज का दिन समर्पित है देवी शक्ति के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी धारण करती हैं। इनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल। देवी दुर्गा के इस दूसरे स्वरूप को मां ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इससे तपस्या साथ ही आत्म संयम की प्राप्ति होती है। इनके नाम के अनुरूप देवी की पूजा सभी कष्टों को दूर करती है, भक्ति की शक्ति को बढ़ाती है और साथ ही तप का लाभ प्राप्त कराती है। देवी त्वमच्यन्ते च सर्वदा
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना से वैराग्य, सदाचार, तप, संयम, त्याग और तप की वृद्धि होती है। महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। माँ सभी पर कृपा करें और सबको आरोग्य, निरोगी जीवन, यश, रूप का वरदान दें। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।